हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आरआईएमसी का एग्जाम हो गया 8 जून को और बहुत ही अच्छा एग्जाम हुआ भाई। और आरआईएमसी अपने पुराने रास्ते पर आखिरकार लौट ही आया। ठीक, हम एक बार इसमें देखेंगे कट ऑफ किस हिसाब से बनेगी। जो 8 जून को ये एग्जाम हुआ है, कट ऑफ प्रिडिक्शन की बात करेंगे और थोड़ा सा एग्जाम का एनालिसिस भी इसमें करेंगे। बहुत जरूरी है क्योंकि दिसंबर में जब एग्जाम होगा तो यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है कि भाई दिसंबर फिर में क्या आपको स्ट्रेटेजी लेके चलनी है। मैं स्पष्ट बता दूं, कुल मिला के बार बार हम एक बात कहते हैं कि एग्जाम की तैयारी को एक नॉर्मल तैयारी रखनी होती है। अब जिन बच्चों ने बहुत सारे उठपटांग क्वेश्चन इस बार पढ़ लिए होंगे, मुझे लगता नहीं उनका कुछ हुआ होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन लेवल रहा। चलिए खैर, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। देखिए, ये है भाई इस बार का पेपर। ये अंग्रेजी भाषा का पेपर है, जून 2024। 125 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये इसमें पोर्शन रहा, रीडिंग राइटिंग, ये अंग्रेजी का हो गया। और ये मैथ्स का पेपर है। ये मैथ्स का पेपर है। शुरुआती बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हुआ और 200 नंबर का आपका ये मैथ है। ठीक है, और फिर एक जनरल नॉलेज का होता है। ठीक, वो सारी चीजें इसमें होती है बिल्कुल सेम जो 2020-19 तक पेपर आया, 21 तक पेपर आया, वही सेम पेपर आया इस बार। तो व्हाट इज एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका मैथ्स का पेपर हुआ। मैथ्स में कितना, 200 मार्क्स का। ठीक, फिर हुआ जीके का। जीके में कितना है, 75। और फिर इंग्लिश का हुआ। इंग्लिश में कितना होता है भाई, 125। ठीक है, ये क्वेश्चन का पैटर्न होता है। इसमें टोटल कितने बने भाई, टोटल बने आपके 400 नंबर। ठीक, इसमें क्वालिफाई करने होता है, इसमें 100 नंबर लाने होते हैं। इसमें आपका 38 नंबर लाने होते हैं और यहाँ पे 63 नंबर लाने होते हैं। अगर ये तीनों बन गया तो मतलब कुल मिला के ये अगर मैं कहूँ तो लगभग 200 नंबर पे ये पास हो जाता है। ठीक है, 200 नंबर पे ये पास हो जाता है। 50% मतलब कुल मिला के क्राइटेरिया है। हर सब्जेक्ट में 50%, 50%, 50% इसमें लाने होते हैं। ये आरआईएमसी का एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, जो इस बार भी हुआ। हर बार क्या दिक्कत आ रही थी, दिक्कत ये आ रही थी कि बहुत सारे स्टेट से बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, वैकेंसी खाली जा रही थी, बैच बन नहीं रहा था। और इसीलिए इस बार क्या किया इन्होंने, इस बार इन्होंने अपने पुराने रास्ते पर लौट आए। जब वो कुल मिला के सीट नहीं भरी गई, जब वो 1 2 3 बैच इनके खाली जाने लगे, तो अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने फिर से वही उसी रास्ते पर लौट आए, वो इन्होंने अपना वो कर लिया। ठीक है, मार्किंग स्कीम एक बात है भाई। इसमें मार्किंग स्कीम का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे स्टेप मार्किंग भी होती है। स्टेप मार्किंग भी होती है, मतलब स्टेप मार्किंग भी इसमें होती है। जैसे लेटर सपोज ये पे क्वेश्चन पेपर है और किसी बच्चे ने इसको क्या किया, सोल्व करने की कोशिश करी इस क्वेश्चन को, मैथ्स वाले को, और उसने x + y = ऐसी कोई इक्वेशन बना के 13 और वहां तक कहीं तक पहुंचा, आंसर बाद में गलत भी आ गया, तो ये 5 नंबर का सवाल है, तो उसको तकरीबन 1 या 2 नंबर उसको मिल जाएंगे, इसको बोलते हैं। तो इसमें मैथ्स में डेस्क्रिप्टिव मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग होती है। इस बात का भी ध्यान रखना आरआईएमसी के एग्जाम में। ठीक है, मार्किंग स्कीम का मतलब है। ठीक है, तो कुल मिला के जो लिखाई होती है बच्चे की, जो लिखता है, क्योंकि इंग्लिश भी डेस्क्रिप्टिव होती है, जीके तो खैर ऑब्जेक्टिव होती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी डेस्क्रिप्टिव होता है तो वहां पे भी नंबर मिलते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए कट ऑफ कैसे बनती है, क्या किसी राज्य में इसमें मतलब हर एक कितने बच्चे, पहले तो मैं बता दूं आरआईएमसी के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आरआईएमसी के एग्जाम को कितने बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है। 1000, 2000, 3000 कितने भी बच्चे बुलाए जा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, कट ऑफ पास करनी है। तो कट ऑफ क्या होती है इसमें कट ऑफ बिल्कुल फिक्स होती है। जैसे मैथ्स की कट ऑफ बनती है, 200 नंबर का मैथ है, उसमें से 100 नंबर उसको चाहिए, तो मैथ्स की कट ऑफ है 100 नंबर। फिर बात करिए जीके की, तो जीके की कट ऑफ आपका 75 में से 38 नंबर पे कट ऑफ है। और ऐसे ही आपका इंग्लिश की, और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो 125 की जगह 63 पे कट ऑफ है। तो ओवरऑल कट ऑफ बनती है आपकी 200 नंबर पे। ठीक है, और अगर आप इनमें से किसी भी विषय में फेल हो गए तो समझो कि फिर आपका टोटल का कोई मतलब नहीं है। मैथ में भी आपको 100 नंबर चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए। और जब इन तीनों में आपको 100 कट ऑफ पार कर लेंगे तो ओवरऑल कट ऑफ तो आप अपने आप ही पार कर लेंगे। साथ में 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, उसमें से भी 25 नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, उसमें भी 25 नंबर इसमें चाहिए होते हैं, ये ध्यान रखना। तो आरआईएमसी की कट ऑफ ये बनती है, ये कट ऑफ है भाई सारे विषय की आरआईएमसी की। ठीक, अब बात करूं मैं अगली बार के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में फिर इसका एग्जाम होगा। ठीक है, 2 दिसंबर को इसका फिर एग्जाम होगा। कब होगा, 2 दिसंबर 2024 को इसका फिर एग्जाम होगा। तो यहां पे हम बात करेंगे कि दिसंबर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले मैं बात कर दूं एजुकेशन की। ठीक है, एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, तो दिसंबर के लिए एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है इसकी कितनी, आपका बच्चा या तो 7वीं पास कर चुका हो, 7th पास कर चुका हो, या 7th में पढ़ रहा हो, क्या 7th में पढ़ रहा हो। ठीक है,
पर क्या 7th में पढ़ रहा है वाला हो जाएगा? नहीं, क्योंकि दिसंबर वाले एलिजिबिलिटी कब तक देखेंगे? वो देखेंगे आपका जून के हिसाब से। तो 7th पास कर चुका हो या 8th में पढ़ रहा हो, तो 7th पास कर चुका हो या 8th में पढ़ रहा हो वो बच्चा इसमें बैठेगा। तो क्लास तो ये हो गई। डेट ऑफ बर्थ क्या होगा? डेट ऑफ बर्थ मैं आपको दिखाता हूँ RIMC की वेबसाइट पे, ठीक है। RIMC की वेबसाइट पे मैं आपको दिखाता हूँ डेट ऑफ बर्थ। वो क्या, देखो अगर आपको RIMC की दमदार तैयारी करनी है तो वो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है भाई, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। क्लियर? देखिए ये RIMC की वेबसाइट है, आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, देखिए ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे एडमिशन अगर आप आएंगे, हाँ, तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा एडमिशन लिखा हुआ है। एज, एजुकेशन तो क्या होनी चाहिए इसमें ये बताते हैं एजुकेशन में कि जो कक्षा 1 है, मतलब 8वीं में एडमिशन होगा, तो द कैंडिडेट शुड बी स्टडिंग मिनिमम क्लास 7th में पढ़ रहा हो, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन दे शुड बी मेडिकली फिट, ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। ये सारी वैकेंसीज है, ये सब चीजें। लेकिन एज पे आओ, द एडमिशन फॉर कॉलेज बाई एनुअल, साल में 2 बार होता है, जनवरी और जुलाई। कैंडिडेट बॉयज ओनली शुड नॉट बी, बॉयज अब तो गर्ल्स भी अलाउ कर दिया खैर ने। 11 से लेके आपका 13 साल तक होना चाहिए, 1 जनवरी या 1 जुलाई को, समझ गए, 1 जनवरी या 1 जुलाई को। तो मतलब जो बच्चे दिसंबर का पेपर देंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ कब से मानी जाएगी, कब तक मानी जाएगी? 1 जुलाई की, 1 जुलाई की, ठीक, 1 जुलाई तक उनकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। ये ध्यान रखना भाई, 1 जुलाई को। तो दो दिसंबर वाले पेपर बच्चे देंगे वो 1 जुलाई को, ठीक है। तो मतलब 1 जुलाई, यहां लिख देता हूं, 2025 को तक वो कक्षा 7 में पढ़ रहे हो, 7वीं पास कर चुके हो, 8वीं में पढ़ रहे हो, ये तो रहेगा वो। और 1 जुलाई 2025 में वो कितनी उम्र होनी चाहिए उनकी वो एज कितनी होनी चाहिए भाई? एज स्पष्ट लिखा हुआ, देख लो कितनी होनी चाहिए, 11 से लेके और 13 साल तक, ठीक है। 11 से लेके 13 साल तक होनी चाहिए, 11 से लेके 13 साल तक होनी चाहिए। तो सीधा सीधा अगर मैं इसमें से 11 साल माइनस कर दूं, ठीक है, 11 कर दूं, तो 4 1 201 2014, मतलब 1 जुलाई 2014 तक का बच्चा इसमें चल जाएगा। जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2014 है, 1 जुलाई 2014 वो एलिजिबल है, ठीक है। साफ कर रहा हूं भाई, 1 जुलाई 2025 में से एक तो घटाएंगे आप 11, तो डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2014 और 1 घटा दो इसमें से 13, अगर आप 13 घटाएंगे तो 5 1 जुलाई 2012, ठीक। तो ये डेट ऑफ बर्थ जिनकी बच्चों की है वो ध्यान से सुन लो, 1 जुलाई 2012 से लेके 1 जुलाई 2014 के बीच की है जिनकी डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों भी शामिल है, तो वो दिसंबर का फॉर्म भर पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, फॉर्म भी भर पाएंगे। और अब बात करें तैयारी की, तैयारी कैसे करेंगे? तैयारी का इलाज मैं बताता हूं। तैयारी का इलाज है भैया RIMC फाउंडेशन बैच 4.0 दिसंबर 2024 के लिए, ये हमारा चला हुआ है लाइव क्लासेस। इसमें आपका 15 जून से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें जुड़ जाओ, इस कोर्स में जुड़ जाओ और अपने सिलेक्शन को पक्का कर लो, अभी से पक्का कर लो। और जुड़ेंगे कैसे इसमें? ये जो नंबर है ना, ये नंबर, ठीक है, जो बेड़ा पार लगाया गया नंबर, इस नंबर पे कॉल करो और गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम करना, ठीक है, ठीक है। उनसे कहना सर मुझे आपका RIMC फाउंडेशन कोर्स चाहिए ही चाहिए हर हालत में, मुझे ये कोर्स चाहिए बस, ठीक। तुरंत ही एक मैसेज आएगा कि बेटा इसकी फीस जमा कर दो। आपको फीस जमा कर देना, बिल्कुल, चाहे रात भी हो, तुरंत ही लो भाई फीस लो, फीस की कोई दिक्कत नहीं है। फीस जमा करी और तुरंत कोर्स का एक्सेस लो और पढ़ाई शुरू कर दो भाई। RIMC अगर मान के चलो सिलेक्शन हो गया तो पूरी जिंदगी का झंझट खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें बहुत क्लियर हुई होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।